हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी ग्रामर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट एंड DSSB एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और हिंदी ग्रामर से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें आते भी हैं। हिंदी ग्रामर जो है ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इसलिए इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी ग्रामर से जुड़े हुए प्रश्नों पे आते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के, बिहारी हिंदी के, पहाड़ी हिंदी के या फिर पूर्वी हिंदी के? तो ब्रज भाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आएगा? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? मगही जो है किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की या फिर राजस्थानी की? इसमें से किस भाषा की बोली है मगही? तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहारी। मगही बिहारी भाषा की बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, सौरसेनी से, ब्राह्मण से या फिर अर्धमागधी से? तो हिंदी इनमें से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सौरसेनी। सौरसेनी से हिंदी खड़ी हिंदी की अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर बहुत ही स्कोरिंग होता है। KVS, DSSB, TGT, PGT किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी ग्रामर से 10 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना यानी कि उनका संगठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था, 1954 में किया गया था, 1956 में किया गया था या फिर 1952 में किया गया था? तो यहाँ भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का जो है पुनर्गठन 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन यानी कि पुनः संरचना किया गया था भाषा के आधार पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को या फिर 15 अगस्त 1947 को? तो यहाँ हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वह 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। यह याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसे लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है या फिर संस्कृत है? तो यहाँ हिंदी की जो आदि जननी है वो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं हम? 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को या फिर 11 जून को? तो हिंदी दिवस जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में या फिर राजभाषा के रूप में? तो यहाँ ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है पूछ रहा है, तो ब्रज भाषा जो है वो सबसे अधिक काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को हम किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में? तो यहाँ जो हमारी हिंदी है हिंदी को हम राजभाषा के रूप में मानते हैं, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। हमारे देश में फ्रेंड्स किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है द्रविड़ भाषा, आस्ट्रिक भाषा, चीनी तिब्बती भाषा या फिर भारोपीय परिवार की?
तो इनमें से किस परिवार की भाषा है हिंदी? तो हिंदी जो है हमारी हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है, यानी कि भारत और यूरोपीय दोनों का मिश्रण है हिंदी, इसलिए भारतीय परिवार की भाषा माना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन से है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है या फिर हिंदी है? तो भारत में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है वो हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म किस रूप से हुआ है? लौकिक सांस्कृतिक के रूप से, प्राकृतिक प्रकृत रूप से, पाली प्रकृत रूप से, वैदिक संस्कृत से या फिर अपभ्रंश से? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो यहाँ हिंदी भाषा का जो जन्म है फ्रेंड्स, इसे पहले भी हमने पढ़ लिया है। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से ऑप्शन नंबर डी राइट है, अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा है जो कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी? ऑप्शन है बांगरू, अवधी, तेलुगु या फिर कन्नौजी। इन चारों में से कौन सी बोली है या अथवा भाषा है जो कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी? तो यहाँ तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आएगी, जबकि बांगरू, अवधी और फिर कन्नौजी ये तीनों हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली है उसे ब्रज भाषा के रूप में जाना जाता है। तो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में या फिर राजभाषा के रूप में? तो यहाँ हमने देखा फ्रेंड्स, ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली है, ढूंढाली बोली किस प्रकार की है? दक्षिणी राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है या फिर पूर्वी राजस्थान की है? ढूंढाली बोली किस स्थान की भाषा है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो पूर्वी राजस्थान होगा। ढूंढाली पूर्वी राजस्थान की बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, सौराष्ट्रीय लिपि में या फिर गुरुमुखी लिपि में? तो यहाँ हम हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। और इंग्लिश को किस लिपि में लिखते हैं? इंग्लिश को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, ROMAN। इंग्लिश को रोमन लिपि में माना जाता है या फिर लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।